आरा पटना बाईपास रोड स्थित रीगल रिजॉर्ट के बगल में साईं इमरजेंसी हॉस्पिटल, जो कि अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जाना जाता है। साईं इमरजेंसी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य संजीवनी सेवा संगठन ग्रामीण चिकित्सकों की एक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता शंभू सिंह ने की। बैठक में स्वास्थ्य संजीवनी सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीउत शर्मा, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तारकेश्वर सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर वासुकीनाथ उपस्थित रहे। बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्रामीण चिकित्सकों ने कहा कि हम सभी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ग्रामीण चिकित्सक गांव में दिन रात अपनी सेवा देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों से कोई केस नहीं संभलता है तो कहीं ना कहीं भेजते हैं, लेकिन गांव के लोग अच्छे अस्पताल में जाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में साईं इमरजेंसी हॉस्पिटल तैयार हुआ है कि अगर कोई मरीज पैसा देने में सक्षम नहीं है तो भी उस मरीज का हर संभव इलाज किया जाएगा और उसकी जान को बचाया जाएगा। इलाज करने के साथ ही उन्हें हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साईं इमरजेंसी हॉस्पिटल में लैप्रोस्कोपी दूरबीन के द्वारा उत्तम व्यवस्था के साथ सर्जरी की जाती है। इस हॉस्पिटल में तकनीक, ईडी, ओपीडी, आईसीयू और न्यूरो सहित 24/7 सेवा उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी विभागों के अनुभवी डॉक्टर भी मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर विक्रम कुमार न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर एसके त्यागी शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीके सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर कमल किशोर हृदय रोग विशेषज्ञ व डॉक्टर मनीष राज जनरल फिजिशियन के तौर पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साईं इमरजेंसी हॉस्पिटल के संचालक शंभू सिंह ने जानकारी दी कि मार्च से आयुष्मान से भी इलाज की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य संजीवनी जो संस्था है उसकी बैठक आज सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज जो बैठक हुआ है स्वास्थ्य संजीवनी सेवा संगठन के जो हमारे गार्जियन है तारकेश्वर सर, इन लोगों के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इन लोगों ने अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में अपना सेवा दे करके सहयोग दिया है, और हम चाहते हैं कि इन लोगों के द्वारा भी हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना प्यार आशीर्वाद बनाएंगे और हमारे इस साईं हॉस्पिटल संस्था से जुड़ करके हमारे सहयोग में सहभागी बनेंगे। बस बहुत साईं इमरजेंसी हॉस्पिटल में बैठक रखी गई है। इस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या कुछ है बताइए। मैं स्वास्थ्य क्लब संगठन की तरफ से थोड़ा तेज बोलिए। आज साईं हॉस्पिटल में हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे सभी वरीय पदाधिकारी धन्यवाद ज्ञापन किया और शंभू जी को हम लोग आगे बढ़ने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत कुछ हम लोग धन्यवाद ज्ञापन किया। इसी के साथ मैं अपना बात करता हूँ। संगठन की बैठक हुई, उसमें संगठन की आप लोगों ने बैठक की है। स्वास्थ्य संजीवनी सेवा संगठन, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर जीउत शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जो बैठक आयोजित की गई है इस प्रांगण में साईं इमरजेंसी में, क्या कुछ? देखिए, मैं एक्चुअली पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर विक्रम कुमार, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट एज साईं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ आरा में। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ ग्रामीण चिकित्सक जो हमारे साथ जो भी खड़े हैं, आप देख रहे हैं, इन लोगों ने गांव में, छोटे छोटे गांव में अपना अपना क्लिनिक चलाते हैं और काफ़ी दिनों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और इन लोग ने एक संगठन अपना बनाया है, संजीवनी सेवा संस्थान संगठन के नाम से। तो उस संगठन को मैं चाहता हूँ कि काफ़ी विस्तार किया जाए। इन लोग का जो डिमांड है और इन लोग का जो इच्छा है, और साथ में सरकार से भी इन लोग का मांग है। सरकार से ये मांग है कि हम लोग गांव में सेवा देते हैं तो हम लोग को एक उचित सम्मान मिले। सबसे बड़ी चीज़ सम्मान होता है। पैसा तो अपना हर तरह से, किसी तरह से लोग बहुत सारे काम करके लोग भी कमा लेते हैं, लेकिन उचित सम्मान नहीं मिलता है। तो जितने भी यहाँ पे चिकित्सक हमारे पीछे खड़े हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो ये सारे लोग का सम्मान का जो है मांग है सरकार से। और हम भी सरकार से आग्रह करते हैं कि चूँकि छोटे छोटे गांव में, कस्बे में, जहां पर
हेल्थ सेक्टर आपका एकदम चरमराया हुआ है, बिल्कुल ही नहीं, नगण्य के बराबर है। जैसे कि आप पीएससी और एडिशनल पीएससी में जाएंगे तो बहुत से ज़्यादा आपको, खासकर एडिशनल पीएससी में सुबह में 10 बजे से कुछ छोटी मोटी ओपीडी चलती है जो कि 4 बजे 5 बजे तक लगभग वो समाप्त हो जाता है। और आदमी ऐसा एक चीज़ है, ऐसा मतलब मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो किसी भी वक्त बीमार हो सकते हैं, उसका कोई टाइम नहीं होता है। जैसा कि आपको रात में किसी को अचानक बीपी बढ़ जाए, पेट में दर्द हो जाए, तो आपके जो सरकारी अस्पताल है वहाँ का दूरी कम से कम 15 से 20 किलोमीटर होती है। और 15 से 20 किलोमीटर दूरी जाने के दौरान अगर बीपी को कंट्रोल नहीं किया जाए या पेट दर्द की कोई दवाई अगर फर्स्ट एड में नहीं किया जाए तो मुझे लगता है कि उस दौरान मरीज का जान भी जा सकता है। तो सरकार इस तरह के जो चिकित्सक हैं उनको सम्मान दे, उनको कुछ ऐसा ट्रेनिंग दे, जैसा कि अभी ट्रेनिंग इन लोगों को मिला भी है, लेकिन ट्रेनिंग मिलने के बाद कुछ मिला नहीं। तो ऐसे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ चीज़ें बनाया जाए या फिर ऐसे जो उपकेंद्र है वहाँ पर इन लोग को तैनात कराया जाए कि जो 24 घंटा ये लोग सेवा दे सके। इस संगठन ने साई इमरजेंसी को आगे बढ़ाने पर भी आज विशेष चर्चा की है। साई इमरजेंसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर संगठन नहीं हुई है आज। ये चर्चा जो हुआ है इन लोगों ने हम लोग के पास आकर अपना बातों को रखा गया है कि हम लोग को आगे तक, चूँकि आप लोग चूँकि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लोग ही अगर बात को अगर आगे पहुंचाएंगे तो हो सकता है सरकार तक ये बात पहुंच जाए। तो इसके लिए हमारे पास इन लोगों ने आए और डिमांड रखे हैं कि आप सरकार तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ को शायद सरकार ज़्यादा सुनेगी, हम लोग की बातों को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, बैठक आयोजित हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या कहेंगे? हम स्वास्थ्य संजीवनी सेवा संगठन के राष्ट्रीय सचिव तारकेश्वर जी, पहले तो आप मीडिया के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। शंभू जी हम लोगों से, ग्रामीण चिकित्सकों से मिलने के लिए एक समय रखे थे कि आप लोग आइए, कुछ विचार विमर्श किया जाएगा। तो हम लोग आए, शंभू जी से विचार विमर्श किए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देते हैं रात दिन, कभी कभी हम लोगों से ऐसा सुविधा नहीं रहने के कारण कहीं ना कहीं भेजना पड़ता है। तो शंभू जी कहे कि हम वैसे लोगों को हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, और मरीज के पास पैसा नहीं भी रहेगा तो हम सेवा देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी बात क्या हो? मतलब आप लोग जो इलाज करते हैं उनको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे साई इमरजेंसी में आप लोग? हाँ, अगर कोई ऐसा मरीज है जिसके पास पैसा की कमी है, वो नहीं जा सकता है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, तो शंभू जी हम लोग के पास रिक्वेस्ट किए कि आप वैसे मरीज को हमारे पास भेजिए, पैसा होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी हम सेवा में पीछे नहीं हटेंगे, हमारे पास जितना समर्थ हम सेवा करते रहेंगे। स्वास्थ्य सेवा संजीवनी संगठन के सभी पदाधिकारीगण को शंभू जी के द्वारा आमंत्रित किया गया साइंस हॉस्पिटल में एक बैठक के रूप में, जिससे हम लोग आदान प्रदान या कहिए कि एक दूसरे को जान पहचान की। और हम लोग आए, बातचीत हुआ, और सर के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को जो उचित सम्मान नहीं मिल पाता है वो कम से कम सर अगर बोलेंगे तो शायद हमें मिल जाए, और उचित सम्मान के ही हम लोग भूखे हैं। क्या नाम हुआ? जी, बासुकीनाथ लोगों के द्वारा हम हसनपुरा में प्रैक्टिस करीला, खास करके विक्रम सर से हमनी के ईसाई हॉस्पिटल से 10-20 बरस से जुड़ल बन जाए, ये से जुड़ल बन जा कि गरीब गुरबा जितना पेशेंट बाड़न, उ पेशेंट के गरीबी के तहत बढ़िया इलाज ईसाई हॉस्पिटल में मिलेला। ए से विक्रम सर यहाँ हमनी के चाहिए जाए यहाँ से जुड़ के कि गरीब के पेशेंट बाड़न यहाँ के बढ़िया इलाज दी, आ कम पैसा ली। अगर पैसा नहीं रहा तो बेचारा भी तो वो अजुदा में यहाँ केवल सेवा दे के अपन पुण्य के भागी बनीला, आ पैसा ना लीला। दूसरा बात बढ़िए कि हमनी के जौन ग्रामीण चिकित्सक बनी जा, जे हमनी के लोग ग्रामीण चिकित्सक ना कहेला, झोला छाप डॉक्टर कहेला, तो वो झोला छाप डॉक्टर के नाम के
हटावे खातिर विक्रम सर से हमने के आज मीटिंग के लिए बन जा स्वास्थ्य संजीवनी सेवा संगठन के माध्यम से हमारे डॉक्टर जीत शर्मा जी के तत्वाधान में और सेक्रेटरी हमारे तारकेश्वर जी हैं उनके तत्वाधान में कि हमारे जो ग्रामीण जो झोला छाप का नाम है वह आगे सरकार से विक्रम सर जी कुछ मांग करी, ऐसे कि हमनी के तो मांग करे सरकार भी जान जाना यहाँ के सरकारी डॉक्टर बनी हो सकेला कि कुछ हमनी के बारे में कुछ कहम। ऐसे सर के हमनी के तत्वाधान में यहाँ के अध्यक्षता में विक्रम सर के अध्यक्षता में हमनी के आयल बन जा कि सरकार हमनी के कुछ मान सम्मान देवे लीगल कोनो हमनी के सर्टिफिकेट देवे। धन्यवाद।